हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों के सूत्र हम किस प्रकार से लिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत हमने आईपीसी नाम लिखने देखे थे। आज हम जो बात करेंगे आईपीसी जो नाम है उनके बात करेंगे कि सूत्र हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ये जो टॉपिक है हमारे पास 12th एग्जाम के लिए, कॉलेज स्तरीय सभी प्रकार के एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को अंत तक देखते हैं तो कॉम्पिटिटिव में या किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है और कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा आपका इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से आईपीसी सूत्रों को लिखते हैं। तरीके बहुत से हैं। अगर हम एक तरीके की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं, अब यहाँ करते हैं उसको उल्टा शुरू करते हैं। अगर हम सूत्रों को लिखते हैं, जहाँ हमने अगर संकुलों की अगर आप बात करोगे तो उनके अंदर हम पहले क्या लिखते हैं, धातु को पहचान करते हैं, उसमें धातु कौन सी है उसको लिखते हैं। फिर अगर देखिए इसमें देखिए दो भागों में, दो शब्दों के अंदर अलग अलग विभाजित है। अगर आपको कहीं पर दिख रहा है ना पोटेशियम, जैसे वो धनायन है, तो हम पहले धनायन को ही ठीक है लिखते हैं। फिर हम क्या बनाते हैं, कोष्टक बनाएंगे, गुरु कोष्टक बनाएंगे। उसके अंतर्गत सबसे प्रथम हम लिखते हैं, उसमें हम लिखने वाले धातु को लिखेंगे। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम लिगेंडो को लिखते हैं। फिर ऑक्सीकरण के हिसाब से जो भी ऑक्सीकरण होगी उसके अनुसार उस संकुल को हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं। अगर उदासीन है तो किसी प्रकार का हम उसे आवेश नहीं देने वाले हैं। अगर वो आयनित अवस्था के अंदर है तो उसको हम ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देने वाले हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिखा देगा आपका, पोटेशियम हेक्सा साइनेरेट साइनोफेरेट सेकेंड की बात करोगे। जैसे मैंने कहा के है, ठीक है, तो एक बार के लिए मैं गुरु कोष्टक बना लेता हूँ। इस प्रकार से उल्टा ही शुरू करना है इसको। K4 को हम बाहर अंत में लिख देंगे। जैसे फेरेट, फेरेट आपको पता होगा Fe को हम बोलते हैं, तो Fe हमारे पास धातु की पहचान होगी है Fe। फिर हम बात करते हैं साइनो, साइनो Cn को लिखते हैं हम Cn भी कितने हैं, देखो 6 है इसके। तो कोष्ट को थोड़ा एक बार के लिए इतना छोटा बना देते। अब बचता है पोटेशियम K। अभी K कितने होने वाले हैं इनके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए अगर हम बात करते हैं, धातु की हमें ऑक्सीकरण अवस्था पता है कितनी है, 2 है। Cn की पता होगी 1 की होती है -1, 6 की हो जाएगी -6। और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी ज्ञात करें तो उसकी होती है -4। x की कितनी निकल चुकी है, -4। ठीक है, तो x का मान अगर हम रखें तो k की कितनी वैल्यू होगी, k4 होने वाली। ठीक है, एक तरीका ये है, या आप इसको इस प्रकार से भी तो ज्ञात कर सकते हैं, x -6 और +2 और फिर 0। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू 4 भी आ सकती है। ठीक है, दोनों तरीके से आप किया जा सकता है। यहाँ पर अभी चिन्ह इतने प्रभावी नहीं होंगे। ठीक है, चिन्ह किस प्रकार से होंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, तो एक यही मान के चलिए एक बार के लिए, क्योंकि K4 को, ठीक है, ये आधार मान से। दूसरे के लिए देखते हैं, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं, वापस उल्टा इसको शुरू करना है, कोबाल्ट से शुरू करते हैं इसको। ये मैंने गुरु कोष्टक बनाया है, कोबाल्ट लिख दीजिए, CO के रूप में लिखते हैं कोबाल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइक्लोरो। क्या बात करते हैं, डाइक्लोरो। क्लोरीन कितने हैं, 2, Cl2। टेट्राएमीन, एमीन की संख्या कितनी है, 3। अब देखिए कोई भी आवेश आपको अन्य, देखिए ना तो ऋणायन दिखाई दे रहा ना कोई धनायन, तो बाहर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम क्या करते हैं, संकुल पर आयन को देखने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से आयन होने वाला है। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते उसको x मान लेते हैं। Cl पर पता है आपको एक -1 होता है, तो 2 पर हो गया -2। कोबाल्ट की दी हुई है +3, तो इसको जब आप हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास प्लस, क्या आ जाती है, प्लस आ जाती है। x का मान क्या आ जाता है, +1। इस पर प्लस आ चुका है। ठीक है, जब हमने हल किया इसको क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अगला हम इसको हल करते हैं, देखिए ये प्लेटिनम Pt से लिखते हैं इसको। एथिलीन C2H4 को कहते हैं हम।
अब बात करते हैं हम डाइक्लोरो की, ट्राइक्लोरो Cl3, बाहर कुछ नहीं है। अब देखिए इस पर अगर हम आवेश की बात करते हैं तो x Pt का हमें कितना दिया हुआ है 2, इसका 0 होता है। इसके बाद क्या Cl3 की तो माइनस का 3 आ जाता है, माइनस आ जाता है, x की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस का 1, तो ये रहा -1 कर देते हैं। इसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं टेट्राएमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड की और पर क्लोराइटो की। ठीक है, नेगेटिव अब आ चुका है इसमें भी। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए सर्वप्रथम हम निकालते हैं कोबाल्ट, हमारे पास धातु कोबाल्ट है CO, फिर नाइट्रो NO2 के रूप में लिखते हैं, फिर हम बात करते हैं क्लोरो Cl, फिर एमीन की बात करेंगे जो कितनी है 4 है, पर क्लोरो को हम लिखते हैं Cl4 के द्वारा। ठीक है, इसमें अगर आप निकालना चाहो आवेश की वैल्यू +1 आती है तो प्लस को हम दर्शाते नहीं है, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ हमने उपसहसंयोजी यौगिकों के जो सूत्र लिखे हैं हमें लिखने हैं इस प्रकार से। अब आगे बात करेंगे हम अपने अगले टॉपिक की। देखिए हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों में समावेताओं की हम बात करने वाले हैं। ये जो समावेता है अधिकतर आपको संकुल यौगिक दिखाते हुए मिलते हैं। ठीक है, अब समावेता कहते हैं किसे, अगर हम बात करते हैं कोई एक अणुसूत्र वाला, ठीक है, एक ही अणुसूत्र वाला क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम समावी कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं समावेता कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं छोटा सा, कि जिसमें क्या होता है जब एक अणुसूत्र वाला यौगिक, जब एक अणुसूत्र वाला क्या होना है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक, तो इसे क्या बोलते हैं हम समावी। ठीक है, होना चाहिए, इस घटना को बोलते हैं हम समावेता। ये घटना क्या कहलाती है, घटना कहलाती है हमारे पास समावेता कहलाती है। ठीक है, जब एक अणुसूत्र वाले क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस उनको कहते हैं समावी, और इस घटना को क्या बोलते हैं समावेता कहते हैं। पहली प्रकार समावेता देखते हैं संरचना समावेता। इस संरचना समावेता भी क्या कहते हैं, उन संकुलों की बात करेंगे जिसमें क्या होती है, उनकी संरचनाएं क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। संरचना भिन्न भिन्न होगी तो उनको कहेंगे संरचना समावी, इस घटना को कहते हैं संरचना समावेता। उसके अंतर्गत हमारी पहली समावेता आ जाती है बहुलीकरण की समावेता। अगर देखिए बहुलीकरण समावेता अगर देखेंगे ना, इनमें मूलानुपाती सूत्र समान होती है। एक प्रकार से देखोगे तो ये समावेता है ही नहीं। क्या होती है बहुलीकरण समावेता, एक प्रकार समावेता नहीं है। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि इसमें मूलानुपाती सूत्र समान है, परंतु अगर आप देखेंगे कि समावेता कहते क्यों है, कहने का रीजन यही है कि इनके जो अणुभार होते हैं ना, एटॉमिक मास होते हैं, वो क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जिनके मूलानुपाती सूत्र तो समान है। ठीक है, और रीजन क्या है, इनके जो लिगेंड है ना, लिगेंड उनकी व्यवस्था में क्या होता है कि जो नाभिक होते हैं, नाभिक वो क्या होते हैं परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे लिगेंड तो व्यवस्थित होंगे, ये व्यवस्थित होने के बावजूद क्या हो जाते हैं, नाभिक क्या होते हैं परिवर्तित होते हैं। लिख लेते इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है लिगेंडों की व्यवस्थित व्यवस्थित होने पर नाभिक क्या हो जाते हैं परिवर्तित। इसी कुछ उदाहरण है, और इस प्रकार से जो नाभिक है इसमें टोटल देखोगे 2 के अंदर है। एक संरचना आपको स्क्रीन पर भी दिखाई है जिसमें टोटल कितने 4 के अंदर आपको दिखाई देंगे। अगला अगर हम बात करते हैं आयनीकरण की समावेता, ये किस प्रकार से, अगर आप देखेंगे ना संकुल यौगिकों को देखते हैं, जब हम संकुल यौगिकों को देखते हैं तो
उस संकुल यौगिक के जो बाहर उपस्थित आयन है और संकुल के अंदर उपस्थित जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, अंतःप्रेरित हो जाते, अदला बदली हो जाती है उन आयनों की। और जिन यौगिकों में इस प्रकार की आपको दिखती है प्रकृति, आयनों की अदला बदली हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वह यौगिक आयनीकरण संभाव्यता दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण है। इसमें एक बिंदु यह भी आता है कि जो भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जिनकी क्या होती है, डिफरेंट, अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन क्या कराता हूँ, BaCl2 के साथ करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, ये बनेगा CaBrNH3 और यहाँ पर आ जाता है Cl2 और ये BSO4 के रूप में निकल जाता है। परंतु जब मैं इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ जब कराऊंगा तो किसी प्रकार की मुझे रिएक्शन नहीं देगा, अभिक्रिया नहीं देने वाला है। ये मेरे पास एक अवक्षेप प्राप्त होगा, जो अवक्षेप क्या होता है, लाल रंग का। अगली रिएक्शन इसके साथ में मैं कराता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, जहां पर आपको Br दिखाई दे रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, Ag आ जाता है। ठीक है, और BrSO3 के रूप में निकल जाएगा। ये जो अवक्षेप देगा सफेद अवक्षेप देता है, जबकि अगर इसकी आप रिएक्शन आगे हम गौर करें तो ये क्या बनाता है, ये बनाएगा COSO4 NH3 यहाँ पर आ जाता है NO3 और यहाँ से निकल जाता है AgBr। ये जो AgBr है ये पीला रंग का अवक्षेप देता है, हल्का पीला। ठीक है, हल्का पीला अवक्षेप देता है और जब इसकी आप BaCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है। हाइड्रेट संभाव्यता की बात करें तो यह भी क्या होती है, एक प्रकार की आयनीकरण संभाव्यता ही होती है। इसमें क्या होता है, जहां हम देखोगे ना आयन का अदला बदली हो रही है संकुल के बाहर व अंदर भी, तो यहाँ पर जो आयन जो परिवर्तित हो रहे हैं ना उनमें से क्या होता है, एक आयन जल का अणु भी होता है, तो वो क्या दर्शाते हैं, हाइड्रेट संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे इसमें किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए पहले के अंदर आप देखोगे तो बाहर क्या है, एक जल का अणु है, जबकि दो आयन Cl है, एक Cl बाहर दिखाई देगा, Cl2 दो अंदर दिखाई देंगे। अब दूसरी प्रकार की संभाव्यताओं के अंदर देखेंगे ना तो इसमें क्या होता है, जो जल का अणु बाहर था वो क्या जाता, जल का आयन अंदर आ जाता है, जबकि एक जो Cl है आयन है वो क्या होता है बाहर, तो Cl2 का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से अन्य भी आपको दिखाई देंगे जिसमें क्या करता है, जो जल का अणु क्या करे, अपनी स्थिति बदल रहा है। अगर कहीं देखें संकुल के अंदर दो आपके जल को अंदर दिखाई देंगे अंदर आयन, तो क्या होंगे, अगली स्थिति में देखेंगे कि दो जल के अणु क्या होते हैं, बाहर होंगे संकुल की। तो इस प्रकार के जो संकुल यौगिक होंगे वो क्या दर्शाते हैं, हाइड्रेट संभाव्यता। अगले अगर हम बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों में संभाव्यता, ठीक है, उससे पहले सॉरी ये रही बंध संभाव्यता की पहले बात करते हैं। बंध संभाव्यता क्या होती है, देखिए बंध संभाव्यता वह यौगिक दर्शाते हैं, संकुल यौगिक दर्शाते हैं जिनमें जो लिगेंड होना वो दोहरे धातु हो, क्या हो, दोहरे धातु हो। दोहरे धातु का मतलब होता है कि एक लिगेंड है उसके पास क्या हो, एक या एक से अधिक दाता परमाणु हो, जिसमें से एक स्थिति के अंदर क्या होता है कि एक अन्य माना दो परमाणु फर्स्ट व सेकंड। पहली स्थिति के माध्यम फर्स्ट आयन क्या हो रहा है कि जो दाता परमाणु है ना उसका परमाणु फर्स्ट वो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देता है और धातु साथ बंध बना लेता है और संकुल का निर्माण करता है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि परमाणु नंबर 2 क्या करता है, संकुल आयन को क्या दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और उपसहसंयोजक बंध के द्वारा एक संकुल का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार देखिए हमने एक तो बना रखा है जो लाल रंग का आपको दिखाई देगा, जिसमें क्या है, हम NO2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात करें, NO2 की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, दो दाता परमाणु की बात करोगे आप, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बात की थी। इसमें क्या होता है कि दाता परमाणु एक तो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अगर आप बात करें इसके अंदर हमने ऑक्सीजन के रूप में दाता परमाणु को हमने दर्शाया है जो उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, किसके साथ, धातु साथ। अगली कंडीशन की बात करते हैं, हम बना लेते हैं इसको भी। ये हमारे बच जाएगा NCOS3N, यहाँ पर भी आ जाता है S3N और यहाँ पर आ जाता है NH3, यहाँ पर भी आ जाता है NH3 और यहाँ पर आ जाता है NO2, जबकि यहाँ पर क्या आ जाता है NH3 और सेम रहेगा 2-, जबकि यह जो हमारे पास संकुल यौगिक है ये कौन से रंग के होने वाला है, ये जबकि लाल है, जबकि ये क्या होता है पीला होता है। तो
आशा करेंगे ये अच्छा सा बंद समावता समझ में आ गई होगी। अगले की अगर आप बात करोगे तो उपसहसंयोजक यौगिक के में समावता की बात करते हैं। इसमें क्या होंगे, दो संकुल होंगे, ठीक है, दो संकुल होंगे, जिसमें से हमें पता है एक तो धनावेश हम करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज करते हैं। अगर दोनों के अंदर लिगेंडों की संख्या समान है, लिगेंडों की संख्या क्या आती है, समान, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के लिगेंडों को अंतर परिवर्तित कर लेते हैं, या कह सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु को अंतर परिवर्तित कर लेते हैं, और क्या करते हैं, समावता दर्शाते हैं। लिगेंड को भी कर सकते हैं अंतर परिवर्तित, देखा जाए लिगेंडों को भी करते हैं अंतर परिवर्तित, और क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को भी करते हैं अंतर परिवर्तित करते हैं। जैसे अगर बात करोगे ना, कोबाल्ट के साथ 6 हेक्साएमीन है, जबकि क्रोमियम के पास क्या है, साइनाइडो है कितने, साइनाइटो है कितने, 6। अब देखिए अगर हम बात करें इसमें कोबाल्ट की, इसमें बात करते हैं हम, जो हमारे पास अमोनिया है, सॉरी एमीन है, वो कितने, 6 है, जो अंतर परिवर्तन किसके साथ हो जाते हैं, क्रोमियम के साइनाइड के साथ परिवर्तन हो जाते हैं। अब क्या होता है, क्रोमियम के साथ ये एमीन कितने, 6 रह जाते हैं, जबकि कोबाल्ट की अगर बात करोगे वहाँ पर 6 साइनाइड रह जाते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है उपसहसंयोजकता की स्थिति की, हम समावता की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, जो लिगेंड्स है ना, लिगेंड्स है, जिसके अंदर क्या हो, लिगेंड अपनी स्थिति को क्या कर देते हैं, परिवर्तन, अंतः परिवर्तन कर देते हैं उस संकुल के अंतर्गत। उस प्रकार समावती कौन सी समावता दर्शाते हैं, वह उपसहसंयोजकता की स्थिति समावता दर्शाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, इसमें केंद्र कितने होते हैं, 2 केंद्र होते हैं, क्या होंगे, 2 केंद्र। जैसे केंद्रों की अगर बात करें, जैसे CO कोबाल्ट के 2 केंद्र हैं, यहाँ पर भी कोबाल्ट के 2 केंद्र दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर से क्या होता है, एक NH3 क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है, जहाँ अब कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 3 NH3 दोनों तरफ हो जाएंगे। जबकि यहाँ से अगर बात करो, क्या आ जाता है, एक Cl आ जाता है। देखिए इस प्रकार से, तो ये क्या दर्शा रहे हैं, हमारे पास उपसहसंयोजकता की स्थिति समावता दर्शा रहे हैं। अंतिम अगर बात करोगे लिगेंड समावता, इस प्रकार जो समावता होता है, इसमें क्या होता है, लिगेंडों की संख्या, संरचनाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, और नाम भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। देखिए अगर पहले की बात करोगे, जो एमीन समूह है हमारे पास, NH2 समूह, वो पहली व तीसरी स्थिति पर जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरी की बात करोगे, इसकी स्थिति परिवर्तन हो चुकी है, और ये कहाँ जुड़ा हुआ है, पहले व दूसरे पर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के अगर आप लिगेंड दिखे तो वो लिगेंड समावता प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर नोट डाउन कीजिए, फिर अगली हम समावता के बारे में बात करने वाले हैं। जो आगे बात करने वाले हैं, बात करेंगे त्रिविम समावता की। अगर हम त्रिविम समावता की बात करते हैं, तो यह जो समावता है ना, अणु की आकृति पर निर्भर करती है, और जो आकृति होती है वो उपसहसंयोजक बंध पर निर्भर करती है, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया है कि उपसहसंयोजक संख्या 4 वाले, ठीक है, और उपसहसंयोजक संख्या 6 वाले यौगिक, ठीक है। पहले हम जो बात करने वाले बात करेंगे उपसहसंयोजक संख्या 4 वाले यौगिकों के बारे में, ठीक है, उनकी समावता को देखने का प्रयास करेंगे। इनको भी देखो 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है चतुष्फलकीय, दूसरा होता है वर्गसंतरीय, ठीक है। अगर बात करते हैं, यह निर्भर करते हैं आकृति पर निर्भर, और जो आकृति होती है उसमें निर्भर करती है उपसहसंयोजक की संख्या, इसमें करती है उपसहसंयोजक संख्या पर निर्भर करती है। अब हम बात करने वाले उपसहसंयोजक संख्या 4 की बात करेंगे। ये भी 2 प्रकार से अब विभाजित है। पहले इसमें बात करेंगे चतुष्फलकीय की, चतुष्फलकीय क्या होता है देखते हैं इसमें। इसके अंदर क्या होता है कि 4 लिगेंड होने वाले हैं, क्या हो, 4 लिगेंड। एक केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके अगर समान दूरी पर, समान बंध कोण पर क्या होता है, लिगेंड व्यवस्थित होते हैं, तो वह ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करता है। क्या नहीं करेगा, ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके
चारों ओर समान दूरी व समान बंद कोण पर लिगैंड व्यवस्थित है तो वो क्या नहीं करेंगे, ज्यामितीय समावेयता नहीं दर्शाएंगे, ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो मन में प्रश्न उठता है कि वो कब ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें केंद्रीय धातु परमाणु की, अगर वो चारों के चारों जो लिगेंड्स हो वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न से क्या होगा, भिन्न भिन्न से क्या होगा, वो अणु क्या हो जाएगा, असममित हो जाएगा। असममित होने के कारण वो क्या हो जाता है, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने से क्या होंगे, जो दर्पण प्रतिबिंब है उसके दो समबाहु हमें मिलने वाले हैं। क्या मिलेंगे, उसके दो समबाहु हमें मिलते हैं। ठीक है, देखो अगर क्या हो, लिगेंड चारों समूह क्या हो, भिन्न भिन्न, चार समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, इससे क्या होगा, अणु क्या होगा, असममित। असममित होने से क्या होगा, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण, घूर्णक उत्पन्न होगा, घूर्णक उत्पन्न होगा। ठीक है, और क्या बनाएंगे, वो प्रतिबिंब समावयव के दो रूप। प्रतिबिंब समावयव की क्या बनाते हैं, दो रूप। एक और तरीका है, अगर द्वितंतु लिगेंड की अगर आप बात करो, अगर वो असममित द्वितंतु लिगेंड भी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं दो, ठीक है, तो भी क्या होंगे, अणु असममित हो जाएगा, ध्रुवण घूर्णक उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, क्या उत्पन्न होगा, ध्रुवण घूर्णक उत्पन्न होगा। और प्रकाशिक जो रूप है दो, डी ध्रुवण घूर्णक और एल ध्रुवण घूर्णक क्या करेंगे, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर हम एक और बात करते हैं, केस और लेते हैं, केस नंबर 2, कि अगर क्या हो, असममित द्वितंतुक क्या हो, लिगैंड हो, फिर भी क्या होगा, वो असममित अणु बन जाएगा। फिर क्या होगा, उसमें ध्रुवण घूर्णक उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, ध्रुवण घूर्णक। ध्रुवण घूर्णक उत्पन्न होगा और वो क्या हो जाएगा, इसके दो रूप बनेंगे, एक बनेगा डी ध्रुवण घूर्णक, एक बन जाएगा इसका एल ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, प्रतिबिंब दो रूप बन जाएंगे इसके, दो प्रतिबिंब दो क्या बन जाएंगे, इसके दो प्रतिबिंब रूप इसके बन जाएंगे। ठीक है, दो इसके प्रतिबिंब रूप बन जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं, अगर हम बात करेंगे दूसरे चरण की, कि अगर वर्ग समतुल्य अंदर क्या होता है, जो केंद्रीय परमाणु होता है ना, वो चार लिगेंडों से अभिविन्यासित होता है। क्या होता है, वर्ग समतुल्य के अंतर्गत जो केंद्रीय धातु परमाणु है, चार लिगेंडों से अभिविन्यासित होगा। जो केंद्रीय परमाणु है और जो लिगेंड है ना, वो सभी क्या होते हैं, एक ही तल में उपस्थित होंगे। क्या होंगे, एक ही तल में उपस्थित होंगे। इस प्रकार के जो अणु है ना, वो ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित करते हैं, परंतु प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित नहीं करते। क्या नहीं करते हैं, प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं वर्ग समतुल्य की, दूसरा टॉपिक हमारे पास वर्ग समतुल्य, अगर बात करें इसके अंतर्गत हम बात करें, इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, धातु परमाणु
लिगेंड। ठीक है, लिगेंड में कितने 4 लिगेंडों की हम बात करेंगे। लिगेंड सभी एक तल में होते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? ज्यामितीय समावता दर्शाते हैं परंतु प्रकाशिक समावता नहीं दर्शाते। क्या नहीं दर्शाते? प्रकाशिक समावता मेरे पास ये प्रदर्शित नहीं करते। तो ये बात इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें आगे थोड़ा पढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ना, हमने कहा था कि जो वर्ग सममितीय जो ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करते हैं परंतु प्रकाशिक समावता नहीं दर्शाते हैं, परंतु इसके अपवाद स्वरूप एक दो वैज्ञानिक आते हैं, क्यूबेल्स और क्या आते हैं, मिल्स आते हैं 1935 में। वो क्या करते हैं वह जो हमारे ज्यामितीय समावता है उसके डी व एल रूपों क्या करते हैं, पृथक करते हैं और कुछ उस यौगिक का नाम लिखते हैं। क्या करते हैं? आइसोब्यूटिलीन, डाइएमिन, मेसोस्टेलिन, डाइएमिन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, इस प्रकार के आते हैं। एक यौगिक देते हैं जिसमें उन्होंने क्या किया, उनको डी व एल रूपों को अलग अलग करके लिखा था। किसने? मिल्स व क्यूबेल ने। अगर हम बात करते हैं, देखिए ज्यामितीय समावता की अगर बात करें तो जो वर्ग समतुल्यों की सामान्य बात है वो ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करते हैं, परंतु इसमें थोड़ा और आगे देखें, अगर क्या हो उन ज्यामितीय वर्ग समतुल्यों की अगर बात करें उसमें अगर द्विप्रतिस्थापित समूह क्या हो समान दिशाओं में एक तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं समपक्ष कहेंगे, या अंग्रेजी में सिस कहते हैं। इस स्थिति में अगर समपक्ष या उस स्थिति में है तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण है ना कुछ होगा, परंतु यही अगर समूह द्विप्रतिस्थापित समूह है विपरीत दिशा में हो उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें जो क्लेटिंग अगर समूह असममित क्लेटिंग समूह भी अगर किसी भी संकुल में जुड़ा हुआ है तो वह भी ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करते हैं। रीजन ये होता है कि जब वो संकुल केंद्रीय धातु साथ जुड़ेंगे ना वो क्या करेंगे, अलग अलग दो उसके रूप हमें प्राप्त होने वाले। ठीक है, इसको लिखते हैं। देखते हैं अगर द्विप्रतिस्थापित समूह की बात करें, एक तरफ जुड़े हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, समपक्ष, या उसको क्या बोलते हैं, या उसे हम बोलते हैं सिस। परंतु एक तरफ ना जुड़ी क्या जुड़े वो विपरीत दिशा में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विपक्ष, या हम बोलते हैं ट्रांस। इस समय क्या होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, आघूर्ण कुछ ना कुछ होगा या कुछ होगा। इसमें क्या हो जाता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो जाता है, बराबर शून्य। इसको हम समझते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके द्वारा समझने प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या केंद्रीय धातु परमाणु की प्लेटिनम Pt है। NH3 समूह की अगर बात करें तो अब एक तरफ जोड़ देते हैं NH3। अगर हम बात करें दूसरी तरफ हम क्या जोड़ते हैं Cl। ये जो समूह होगा ये आपको क्या दर्शाता है, समपक्ष। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, अगर हम विपरीत जोड़े तो इनको NH3 Cl NH3 और Cl, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है विपक्ष। ये समपक्ष है जबकि विपक्ष है। इसके अलावा मैंने बात की थी अगर कोई असममित क्लेटिंग समूह जुड़ा हो तो तभी वो क्या दर्शाता है, ज्यामितीय समावता, क्योंकि वो केंद्रीय जो संकुल है या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ कर क्या दो भिन्न भिन्न स्थितियां प्राप्त में होती है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पेटी, ये हमारे पास समूह रहा, ठीक है।
सेमी पीटी ये समकक्ष हो जाएगा। जबकि हम अगर दूसरे समूह की बात करें, अगर विपरीत दिशाओं में है CO फिर O फिर PT, ठीक है। अगर मैं इस अलग दिशा में जोड़ देता हूँ, नीचे तरफ जोड़ता हूँ NH2 CH2 CaO CO फिर AO, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास विपक्ष हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो अन्य संरचना है ना, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी, उसको पॉज कर अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाले क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।